आज वो चला गया तो उसकी बापोती तो थी नहीं। आदमी बढ़िया आदमी बहुत मिली। अच्छा, आदमी बढ़िया। और पार्टी वापस मतलब ही कौन कोई गांव में किसको फायदा होता है वो गुणगान उसकी करते। पेल पोत आया, पेल पोत बोलिया जना माका सब बड़ी समस्या सब रेल कौन चली आज़ादी के बाद। बीमा क्लेम अच्छा जी। राहुल जी अब चले गए लेकिन थे फिर भी नहीं दिलाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एएनआर न्यूज़ फॉर यू और मैं हूं आपके साथ बंसी ब्यावत। और इस वक्त हम मौजूद हैं चूरू लोकसभा में और चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा के सांडवा गांव में अभी मौजूद हैं। लोगों से जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है। अब कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ होती हुई नजर आ रही है। चलिए लोगों से जानते हैं चुनाव को लेकर क्या माहौल है, कौन से उम्मीदवार का इस गाँव में पलड़ा भारी रहने वाला है। क्योंकि बात करें तो चुनाव में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को टिकट दी है और वहीं पे कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने राहुल कसवा जो बीजेपी से 2 बार सांसद भी रहे हैं उनको वो कांग्रेस में चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर। अब जानते हैं लोगों से क्या कहना है, लोगों उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। चलिए लोगों से बातचीत करते जी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। क्या लग रहा है जी, चुनाव का माहौल क्या है आपके साथ? अरे हमारे गांव में तो बीजेपी ऊपर रहती है हमेशा ही जी। लोकसभा में बीजेपी रहती है, रहेगी यहाँ अब पर। की बार क्या लग रहा है? अब की बार लग रहा है हमको तो मोदी आएगा। अरे मोदी चाहे किसी को दे दे। कसवा 40 वर्ष बीजेपी में रहा, जी जी। आज वो चला गया तो उसकी बापोती तो थी नहीं कि उसको टिकट मिले जी जी। हैं। तो ये जज सबका को टिकट दी है, कैसा है? हाँ जजरिए जी ठीक है। नहीं अब आएंगे देखेंगे। लोग मोदी को देख रहा है, अच्छा। जंजरिया को नहीं देख रहा है, कसवा को नहीं देख रहा है। तो पार्टी को नुकसान होगा जो राहुल कसवा के हाँ पार्टी छोड़ के? और पार्टी का नुकसान तो देखिए नहीं होना चाहिए। अच्छा। जो बीजेपी में है जुड़ा हुआ है वो तो बीजेपी को वोट देगा जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? लक्ष्मण बंसाली। तो आपको क्या लग रहा है सर चुनावी माहौल? बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास। किसका ज़्यादा बढ़िया है? बस यहाँ मोदी है एक ही नाम, मोदी के नाम से चलता है वोट। कैंडिडेट कौन है ये मतलब नहीं देता पब्लिक। मोदी का क्या कारण है? विश्वास है उसको लोगों को, मोदी काम करता है। अच्छा। मोदी जो कहता है काम करता है, विश्वास है लोगों को, विश्वास की जीत है बस। अब की बार क्या लग रहा है, उम्मीद लगाइए जो फर्स्ट क्लास लग रहा है एकदम। झजड़ी जी को किस नज़र से देखते हो आप? बढ़िया है, नया युवा आया, नया मौका मिलना चाहिए उसको भी। देखेंगे कैसा है क्या नहीं है। कोई खूबी उसमें जी कोई है खूबी है उसमें टिकट दी है? उनको पार्टी ने खूबी देखी है तभी दिया होगा ना, वो तो पार्टी का काम है। तो राहुल कसवा बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से इंडिया के। लड़ने तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। कोई वोटों के इधर उधर से कुछ नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी का जो बंदा है वो बीजेपी को देगा वोट। पक्के हैं? हाँ पक्का पक्का, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आप युवा हो, युवा क्या करते हैं आपके बाद? सर हम तो अपने को मोदी जी को ही पसंद है और मोदी जी ही आने चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। मोदी ओनली वोट फॉर मोदी बस। मोदी क्या कारण क्या है, मोदी का नाम ले रहे हो आप? सर इतना मोदी ने इतना सब कुछ किया है। मोदी ने क्या हर स्टेट में मोदी ने अच्छा काम किया है। अच्छा। हर स्टेट में, आसाम ले लो, बंगाल ले लो और कहीं पे भी ले लो सर। और राजस्थान में तो और ही बढ़िया है, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल कसवा बोल रहे हैं विकास किए हैं, मैंने विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सर ऐसा है, राहुल कसबा की हम ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता और नहीं जानजरिया जी को। हम तो सिर्फ मोदी जी को जानते हैं, तो मोदी जी के बारे में ही आपसे बात करेंगे और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो क्या बस लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, हो पाएगा? वो पूरा हो पाएगा। नमस्कार, क्या नाम है? जगदीश दास। क्या लग रहा है जगदीश दास जी, क्या चुनावी माहौल क्या है अब की बार राजस्थान में? बढ़िया है। आपके गांव की राजनीति क्या कहती है? राजनीतिक तो राजनीति करने वाले जाने। किसको पसंद कर रहे हैं अब की बार? पसंद तो हम पहले करते थे, अभी उसको कर रहे हैं। किसको कर रहे थे पहले? किसको कर रहे थे? हम तो बीजेपी को देते हैं वोट। बीजेपी को। तो अभी बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में चले गए राहुल कसवा। तो वो चला गया, हम क्यों जाएंगे? अच्छा, कितना नुकसान हो सकता है पार्टी को? नुकसान फायदा का क्या, पार्टी जाने, हमें तो क्या पता। अच्छा, आप पार्टी के पीछे हो? पहले काम करवाएंगे पार्टी ने कोई? तो पार्टी ने क्या काम, जो करवाएगा पार्टी तो करवाएगी, जो आएगी पार्टी काम तो करवाती है सब।
जी हाँ जी, राम राम राजा। राम राम के नाम है जी आपका? सेना राम जी के लगे है साहब चुनावी माहौल की है? माउंट राहुल को लागे साठ राहुल को हाँ किया राहुल को किया लगे तमें किया तो किया लागे कोई खूबी रही होनी राहुल में सी खूब भी पहला पे बीजेपी में हाँ अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बाद कांग्रेस बीजेपी में कोई मतलब है मन मतलब ही कोई कांग्रेस बीजेपी अच्छा व्यक्ति वोट दे दो हाँ मैं तो लार अभी नहीं देता रही अभी नहीं देवा के का व्यक्ति में वोट मिली इन तो आदमी बढ़िया अभी बहुत मिली अच्छा आदमी बढ़िया और पार्टी में अपन मतलब ही कौन कोई अच्छा ठीक पार्टी किसी का ही हो जाए का बहुत हाँ गाँव में बहुत वोट है कहीं बात करो तो जीत जाएगा काम में वो तो जीत ही सीधो ही अच्छा नमस्कार साहब। क्या नाम है जी? पूनम चंद सारण। क्या लग रहा है सारण साहब चुनावी माहौल माहौल तो ठीक ही लगा है। किसका ठीक लग रहा है ज़्यादा? राहुल कस्बा का। राहुल कस्बा का क्यों लग रहा है ठीक? राहुल कस्बे टिकट कटने के ये विरोध के अंदर राहुल कस्बा का माहौल अच्छा टिकट है। गलत काट दी। गलत काट दी। आप राहुल को देख रहे हैं या पार्टी को? राहुल का कार्यकाल अच्छा रहा है। सांडवा गांव के कुछ और ग्रामीण हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर क्या माहौल है। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? लालचंद सोनी। क्या लग रहा है सोनी साहब चुनावी माहौल अब की बार? चुनावी माहौल तो हर साल की तरह इस बार लग रहा है मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है। मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है? बिल्कुल मोदी आएगा डंके की चोट पे। क्या कारण क्या है जी मोदी आने का? मोदी ने काम करवाए हैं, 370 का काम है, राम मंदिर का काम है, जो बड़े बड़े काम 70 सालों से नहीं हुए वो अब हो रहे हैं ना, अच्छा जी। तो उनके नाम पे वोट मिलेंगे पब्लिक के। तो राहुल कस्बा जी बागी हो गए चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन इंडिया गठबंधन से। अब ऐसा है कि पार्टी से इतनी बड़ी पार्टी में से एक दो कोई चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा कोई फर्क नहीं। और वैसे भी हमें उनसे अच्छा कैंडिडेट और मिल गया, देवेंद्र झाझड़िया जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। और क्या खास बात है जी झाझड़िया जी में? झाझड़िया जी का हमने तो अभी नज़दीक से देखा है 5-4 दिनों से। उनके मन में एक जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, विकास करने का। तो इतने शानदार व्यक्तित्व के धनी है कि हमें लगता है कि जो कमियां जो पीछे चल रही है हमारे क्षेत्र में वो इस बार ज़रूर पूरी होगी। जी हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? विक्रम सिंह नाम है भाई साहब। क्या नाम कहना चाहोगे जी चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर तो देखिए मोदी लहर चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस पार्टी को वोट देने से कोई तात्पर्य नहीं है। एक तरफ हमारा नारा है अब की बार 400 पार, और वो दूसरी तरफ 40 पे अटके हुए हैं। मैं गारंटी ले सकता हूं कि कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में 40 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। 40 का ही पार नहीं करेगी? 40 का पार होने की गठबंधन बन चुका है जी, क्या पता? गठबंधन तो देखो इन्होंने पहले भी बनाया था। गठबंधनों से अगर कुछ होता तो ये यूपी में प्रयास कर चुके हैं। ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ कांग्रेस ने बिना गठबंधन चुनाव लड़ा है? अच्छा, अब की बार तो सभी ने इकट्ठे होकर चुनाव कर दिया ताल ठोक। कोई कुछ भी करे कोई फायदा नहीं है, इनको मुंह की खानी है। देवेंद्र जी उनको दे दीजिए जो बीजेपी सांसद रहे हैं जी 2 बार। देखिए पंचायती राज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा कोई पद नहीं है जिनको कस्बा परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। इसके बावजूद भाई पार्टी का निर्णय है, एकमात्र इनकी टिकट नहीं कटी है, इसके अलावा 8-10 सांसद राजस्थान में टिकट कटी है। मगर इस तरह का जो कृत्य इन्होंने किया है ऐसा किसी ने नहीं किया। और जिस प्रकार का ये जहर घोल के चुनाव जीतना चाहते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले जब बलराम जाखड़ चुनाव लड़े थे तो जो हवा इन्होंने बनाई है वो हवा बलराम जाखड़ के बनी थी और उनको चुनाव हारना पड़ा इसी राजस्थान के अंदर। तो ये स्वीकार नहीं करेगी राजस्थान की और चूरू की जनता। चूरू जिले की तीसरी सबसे बड़ी पंचायत है ये, इससे देवेंद्र जी झाझड़िया बढ़िया लीड करेंगे। सब लोगों की भावना है। एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, जिसको दावने का मतलब भी पता है, जिसको डेवलपमेंट का मतलब भी पता है, जिसको गांव देहात की रग भी पता है, जिसको इंग्लैंड अमेरिका लंदन सब चीज़ का नॉलेज है। गरीब तबके से उठा हुआ है, मोदी जी के करीबी हैं। मोदी जी की वजह से उनको टिकट मिली है, ना कि किसी के काटने और कटवाने से। काटने कटवाने से मिलती तो राठौड़ साहब आज राज्यसभा चुनाव लड़ते। हाँ जी अच्छा, आपका क्या नाम है? हाँ जी क्या नाम है? गोविंद प्रसाद। आप जी ये बताइए अगर राहुल कस्बा के जाने से पार्टी को कितना का नुकसान हो सकता है? बिल्कुल कुछ नुकसान नहीं हुआ है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें 5-10 चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजारों जुड़े, लाखों जुड़े हैं। सांसद गए हैं जी, को कार्यकर्ता भले जाओ सांसद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं, बीजेपी के वोटर बीजेपी को वोट देंगे। क्या कारण क्या है बीजेपी को वोट? देखिए मोदी जी की जो योजना है, बीजेपी सरकार है, ये किसान हितैषी है। आज किसानों के लिए खाते में सीधे साल के 8-8 हज़ार रुपये डाले जा रहे हैं। और क्या चाहिए किसानों को? हर परिवार में मान लो 5 सदस्य है, 4 सदस्य है, सबके खाते में पैसे आ रहे हैं डायरेक्ट। एक पैसा ही ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ हो जाए। और मोदी सरकार
जिसने 370 कह रहे थे हटना नामुमकिन है, उसको हटा दिया। देश के लिए कितना बड़ा काम किया है। तो क्या लग रहा है जी, राहुल कसवा भी बोल रहे हैं मैं किसान नहीं देसी हूँ, किसान की आवाज़ उठाता हूँ। क्या उठाया? हमारी सुजानगढ़ तहसील की एक मांग थी, इस एरिया की एक मांग थी कि हमें रेल से जोड़ा जाए। पिछले 35 साल में उनका राज रहा है, आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं। क्या किया? कुछ नहीं किया। हम लोग तो हमारी जो मांग थी उसको तो पूरा करें। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? गिरधारी नाम है जी। क्या लग रहा है जी आपको चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बीजेपी का है और जो बीजेपी को ये वास्तविकता माहौल बना हुआ बीजेपी ये वास्तविकता है। अच्छा। माहौल बना हुआ है। क्या कारण क्या है जी बीजेपी का माहौल? इसका कारण ये है कि मैंने मेरी समझ से भी, जैसे कांग्रेस का 40 साल राज हो गया और जैसे मोदी ने इस टाइम जो काम किया है वो सब के सामने है। सबके ये जो भी काम है ये सबके सामने है, सब देख रहे हैं कि जो मैंने काम जो प्रधानमंत्री ने किया हो, कोई बड़ा कोई काम है? हाँ, बड़ा राम मंदिर का सबसे बड़ा है। अच्छा जी, बिल्कुल बड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है जी। हाँ, और भी ये मैंने देखा है कि भाई 40 साल में जो मैंने कभी जो चीज़ नहीं देखी थी वो बीजेपी आने के बाद में बहुत ऐसी चीज़ देखी है, यानी नवाचार, नई चीज़ें देखी है। तो अच्छा आप बताइए जी, क्या राहुल कसवा जी बोल रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ है, बीजेपी ने उनकी टिकट काट कर बहुत गलत किया है, इसलिए उनको कांग्रेस में जाना पड़ा? अब देखिए भाई साहब, गंगानगर से निहाल चंद जी 5 बार जीते हुए हैं, उनकी टिकट कटी है। अपने पास में झुंझुनू है, नरेंद्र जी खिचड़ की कटी है, यानी 7-8 टिकट से ज़्यादा ही कटी है। हाँ। तो टिकट तो कटना, ये तो लोकतांत्रिक। फिर एक को ही मिलेगी तो फिर दूसरे आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर एक ही परिवार को सब मिलती रहे, 14-15 बार उनको टिकट दी है, तो फिर तो ये चलता रहेगा भाई। आम पब्लिक आगे जो बढ़ना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है? देव राहुल सिंह नाम है साहब। क्या लग रहा है साहब चुनावी माहौल क्या कह रहा है? लाग रहे देवेंद्र जी झाझड़िया जीती, किया जीत ही कोई बीजेपी को सिंबल मिलना हो जीती। व्यक्तिगत रूप में देखा बना सौम्य सज्जन आदमी लग गया और दूसरों बाकी अप्रोच ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि वे मोदी जी के बहुत नज़दीकी है, एक पीएम हाउस में खानों खा जोड़ा मोदी जी के साथ। तब कि अगर वे जीत जावे तो वहाँ काम कराने की क्षमता भी ज़्यादा हुई, क्योंकि अप्रोच ज़्यादा है, वे क्लोज है तो वे कह भी सके। दूसरी पेल पोत आया, पेल पोत बोलिया जना माँ का सब बड़ी समस्या है साहब। रेल कौन चाली आज़ादी के बाद। अच्छा। मैं आता ही क्यों रेल की समस्या है सुजानगढ़ में नाम ले तो मानने लगे है कि भाई सोच रहे हैं माँ के बारे में। और राहुल जी कस्बा ठीक है, पर आप राजगढ़ का नहीं कराओ सब अठिन की कौन कराओ घणो काम विकास के तौर पर मांग कर वाट की करायो को नहीं। दूसरी बात कि एक बार टिकट काटना हूँ बे कांग्रेस में भाग गया बान रुकना चाहिए जो केठा बाने कोई और चीज़ सोच रखी हुआ है, राम सिंह जी ताई सोच रखी हुआ है, राहुल जी ताई सोच रखी हुआ है, पर बे की सोची ही को नहीं। बे तो जान वाली फुटती रखी तो भी हूँ लगे कि बे परिपक्व है को नहीं। केला के नुकसान हो पार्टी ने? नुकसान क्या रोबांगन हो कहीं तो गोया क्या नहीं। और इंडिया गठबंधन में टिकट दे दी बाने? इंडिया गठबंधन की साहब घूंगली बन जाएगी, मैं बता दूँ। अच्छा। बनेड़ी पड़ी है। पहली गठबंधन को नहीं आके यूपी में गिरा नहीं, सपा बसपा कांग्रेस है एकल हो गया कहीं बढ़ियों। राजस्थान में तो भी यही 2 ही पार्टियाँ ही। अट इंडिया गठबंधन को कोई फर्क भी कौन रहा। अट कौन से दूसरों फर्क पड़े। एक गठबान में निवाल है तो बीसी तो ध्रुवीकरण खुद ही कर रहे हैं। ये तो एक जाति विशेष के साथ रहे आखिर कह के मैं जीत जाए तो जातियों कौन जीती जो साहब। वो 36 कौम है, 36 कौम ने 7 लेर साल ही वो जीती। और देवेंद्र जी झाझड़िया मन तो पूरा सक्षम आदमी लगे, इम्प्रेस। हाँ, पहली भी वहाँ को चूरू को हटाए हुए विश्व में आई है। तो लोग का उम्मीदवार है? हाँ, वहाँ कोई तो माँ के पेट तो साहब कोई कौन सीख रहा। राहुल जी सीख रहे आगे कोई सीख रहा है। नहीं राजनीति में कर ले वहाँ को वो बार मारो भाई हो छोटो विक्रम तो क्योंकि वो दावना लेर बे डेवलपमेंट सब जाने तो दावना लेर डेवलपमेंट जाने वो आदमी जल्दी सीख से। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है अंकल जी? हनुमान सिंह जी। क्या लग रहा है जी चुनावी माहौल क्या है आपकी बार लोकसभा में? लोकसभा में बहुत बढ़िया है साहब। किसको देख रहे हो आप? मैं तो मोदी जी नहीं देखा, उठा तो और बैठा तो। अच्छा। हाँ। के कारण के है? कारण ऐसा है कि मोदी जी जो ज़मीन से उठे हुए हैं, हर चीज़ का उनको ज्ञान है। गरीबी का भी ज्ञान है तो अमीरी का भी ज्ञान है। और धरती से जो आदमी उठ के ऊपर उठता है वो सब चीज़ को समझता है। देवेंद्र झाझड़िया जी को किस नज़र से देखते हो? बहुत अच्छी नज़र से देखते हो, बहुत अच्छी नज़र से।
राहुल कसवा की टिकट काट के देखो उन्होंने जी, गलत किया या सही किया, क्या टिकट काट के गलत नहीं किया, उनको धैर्य रखना चाहिए था कि भी पार्टी में और जगह भी बहुत होती है, जी जी वो भी मिल जाती, लेकिन धैर्य आज के पास किसी के पास है नहीं। और लालसा जब तक इंसान की नहीं मिटती है ना, तब तक वो कहीं भी जा सकता है। ये एक लालसा की बात है। हाँ जी, राम राम भाई, के नाम है थारो? राम से नाम है। के लगे है चुनाव, कौन जीता हुआ? चुनाव तो भाई मोदी जी की लहर है, जो मोदी जी को ना अच्छा, के काम करे सो मोदी जी का सारा लेर बतान ला रहे बांगी। प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश में ही काम कर रहे हैं, अच्छा, गरीबों के लिए, सबके लिए, सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए। हाँ जी, घर के नाम है? 36 कौम मारो नाम हनुमान बेनीवाल है। जी बेनीवाल जी, क्या है राजनीति अब की बार? राजनीतिक तो ये है कि पार्टी दो है, हाँ, और शायद मोदी जी ही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे इसका भी बता दूं। हाँ हाँ बताओ जी, बिल्कुल। गांव में हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गांव में किसको फायदा होता है वो गुणगान उसकी करते हैं। अच्छा जी, 6,000 रुपया तो साल के मिलते हैं किसान निधि के, 450 रुपये मिलता है गैस सिलेंडर, वो मोदी जी की तरफ से है। अपनी योजना का पानी मिलता है, वो ठेठ घर तक आता है बिग रुपये से। डानी डानी में लाइट है, वो है। जन धन खाता खुलवाया हुआ है, वो बिग रुपये से खुल गया। मनरेगा की पेमेंट कहीं से भी पैसे आते हैं तो सीधा खाते में जाते हैं, बीच में कोई खापकी नहीं है, खत्म कर दिया, मान लो बिचौलियों को खत्म कर दिया। और बताऊँ आपको, जी जी, फिर देखो कहीं भी होता है, यदि हम कहीं भी बीमार हो गए तो ये कार्ड रखते हैं पास में, अच्छा जी, इलाज हो जाता है 5 लाख तक का, तो कहीं भी जाने से। यानी मोदी जी ने जो योजनाएं लागू की है वो धरातल पे काम कर रही है। ये हमारे धरातल पर गुजरी है। अच्छा, राहुल जी के बारे में आप पूछोगे, राहुल जी ने परिवारवाद का मोदी जी ने कसम खा रखी है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। जी, मास्टर दीपचंद था, वो भी एमएलए था। जी, राम सिंह जी उनके पुत्र, वो 3 बार एमपी रह गए। उनका बेटा राहुल कसवा जी 2 बार एमपी रह चुके। कमला जी जिला प्रमुख रह गई, प्रधान रह गई और एमएलए रह गई। क्या उनको डाप नहीं आती? दूसरे अरे जज ये एक गरीब लड़का है, एक बार बोलो, नहीं बाप, सब अपने घर में नहीं रखने देगा मोदी। तो इतने सालों में वो राजनीति करते आ रहे हैं। हाँ, क्या समस्या जो यहाँ की थी वो ठीक करवाई उन्होंने, समाधान करवाया? भाई एक बार बताऊं, मैंने बताई है उतनी तो मोदी जी ने करवाई है। अच्छा जी, कसवा जी ने कौन सी समस्या करवाई? कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं अभी बताता हूँ, उनके टाइम का, भाजपा के टाइम का, सरकार कांग्रेस की थी यहाँ, अभी बीमा क्लेम सांडवा विदासर तहसील के पूरे गांव का रुपया मुआवजा का आया हुआ पड़ा है, फसल बीमा क्लेम। अच्छा जी, राहुल जी अब चले गए लेकिन थे फिर भी नहीं दिलाया है। अब हम उम्मीद करते हैं जाजिड़िया जी से, अच्छा ये दिलवाएंगे कि भाई आप दिलवाओ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहनलाल प्रजापति है। क्या कहना चाहो प्रजापति जी? बस मोदी जी को वोट देंगे, जिताएंगे मोदी जी। मोदी के नाम पे वोट, ठीक।